खलीफा अब्बासी खुलफा का ये ज़माना था, हज़रत जुनैद पाक के दौर में, 3री सदी हिजरी की बात कर रहा हूँ। खलीफा वक्त ने दावत की गवर्नरों की, इधर ख़ास तवज्जो भाई, आखिरी बात है, पूरी तवज्जो से सुन लें। दावत है, तमाम गवर्नर बैठे हैं टेबल पे। खलीफा वक्त ने सबको खिलतें शाही लिबास पहनाया, शाही जुब्बे पहनाए, खाना लग गया। निहामद का एक गवर्नर, उसने छींक मारी। जब छींक मारी तो नाक से पानी निकला, रुमाल नहीं था, उसने मुंह छुपा के तो उसी अबा के साथ, उसी लिबास के साथ नाक साफ कर लिया। खलीफा साहब ने देख लिया, उसने कहा तुझे कदर कोई नहीं, शाही लिबास तुझे दिया है और तू इसे नाक साफ कर रहा है, तुझे हयाई कोई नहीं, निकल मेरे दरबार से। वो जलाल में आ गए, उसने निकाल दिया। वक्त गुजरा, यही निहामद के गवर्नर दोबारा खलीफा के पास, खलीफा साहब सवाल करने, करो सवाल। उसने कहा बताओ ये छींक आना अमरे तभी है, अमरे इख्तियारी है या गैर इख्तियारी, इस पे बंदे का इख्तियार है? उसने कहा नहीं, चुप कर गया। उसको समझ आ गई मेरी गलती है। उसने कहा बादशाह खलीफा, जो सजा तूने मुझे दी है, लोगों के सामने जलील किया है, क्या मेरी सजा ये बनती थी या इससे कम पे भी गुजारा हो सकता था? वो फिर चुप कर गया। तीसरा सवाल किया, कहा एक लिबास है जो तूने मुझे पहनाया है, एक लिबास है जो मेरे रब ने मुझे पहनाया है। तूने जो पहनाया ये शाही लिबास है, जो रब ने पहनाया वो इंसानियत का लिबास है। तेरे लिबास को गंदा किया है, उससे नाक साफ किया तो तुझे गुस्सा आ गया। अगर ये लिबास तेरे वाला पहना रखूं और तेरी गुलामी का पटा गले में डाल के रखूं, बता मैं उस रब के दिए हुए लिबास की बेकदरी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? उसकी तौहीन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? तो तेरे लिबास की तौहीन की, तू गुस्से में आ गया है। तो जिस रब ने मुझे इंसान बनाया है, मैं तेरा गुलाम बन गया, बता वो कितना नाराज होगा जिसने मुझे इंसान बनाया है। उसके दिए हुए लिबास की मैं बेकदरी कर रहा हूं, वो कितना नाराज होगा। इसलिए आज के बाद तेरी गुलामी का पता उतारता हूं। निकल गए, गवर्नरी पे लात मारी। ये मैं राज खोलूंगा ये गवर्नर कौन है। तवज्जो भाई मेरी तरफ आ गए। अब जब अल्लाह किसी का रुख मोड़ता है ना, तो पक्की बात है अल्लाह उसे किसी आशिक के डेरे पे पहुंचाता है। आ गए हजरत जुनैद बगदादी के पास रदी अल्लाह ताला। तो वो जो है भाइयों की सुभान अल्लाह पढ़िए ना। आओ मेरे करीम नबी के गुलामों गौर करो, हजरत जुनैद बगदादी का दरबार लगा है। ये वो दरबार है जिस दरबार से फैजान गौसे जली को भी मिला है। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार सजा है। हाज़िर खिदमत हुए और आके अर्ज करने लगे, हुजूर निहामद का गवर्नर रह चुका हूँ, आपके दरबार में आया हूँ। फरमाया क्यों आए हो? जुबान हाल से कहने लगे, हुजूर इश्क दी लोड़े, हुजूर इश्क की तलब में आया हूँ। फरमाया दे तो सकता हूँ, मगर अगर मुफ्त दे दूं तो तू कदर नहीं करेगा, अगर मुफ्त में दे दूं तो तुम कदर नहीं करोगे, और अगर कीमत मांगूं तो तुम दे नहीं सकोगे। आप नहीं समझ रहे। अगर मुफ्त में दे दूं तो कदर नहीं कर सकोगे, अगर कीमत मांगूं तो नहीं दे सकोगे। उसने कहा हुजूर हुक्म फरमाए, मैं हर कीमत देने को तैयार। हजरत जुनैद पाक ने फरमाया चल फिर दुकान ले ले ते गंदक बेचिया कर। क्या क्या बेचा कर? गंदक। गंदक दी दुकान बना के ते बह जा। गंदक एक मामूली जी शै है, ते मामूली जी दुकान बना के ना छोटी जी ते बह जा। आने दुआना दुआनी ए छोटे छोटे सौदे करया कर सारी दिहाड़ी, नाले गंदक दी मुशक भी तेनू आवे ते नाले तू लोगां दे नाल सिर भी खपाए। सारा दिन बैठ के 1 साल के बाद आना। चले गए, दुकान बना के बैठ गए। बड़ी मुश्किल, अब एक गवर्नर है और बैठ के गंदक बेच रहा है, आने दो आने के सौदे कर रहा है, गंदक की बदबू भी चढ़ती है, लोग भी बातें कर जाते हैं, गाहक भी लड़ जाते हैं। पूरा साल मुश्किल से गुजारा। साल के बाद आ गए, आके कहने लगे हुजूर साल हो गया है। फरमाया तू गिनदा रहा है, तू साल गिनदा रहा है? हुजूर फिर की हुक्म है? फरमाया 1 साल होर गुजार गया। वापस भेजा, फिर 1 साल दुकान चलाई। अब दूसरा साल ऐसे गर्क हुए कि होश ही ना रही, याद ही ना रहा कब साल गुजर गया। हजरत जुनैद पाक खुद तशरीफ लाए। फरमाया जवाना तेरा साल हो गया है। हुजूर अब क्या हुक्म है?
आपने फरमाया ये कासा पकड़ बगदाद की गलियों में भीख मांगा कर। गवर्नर जो था, बड़ा जो था, बादशाह जो था, नफ्स बड़ा हो गया था, जल्दी नहीं मरेगा। फरमाया बगदाद शहर में चला जा, कासा ले, भीख मांगा कर, लोगों के ताने सुना कर। कोई कहता है हट्टा कट्टा जो है मजदूरी किया कर, कोई कहता है शक्ल से फकीर लगता तो नहीं है, कोई बात सुनाता है, कोई ताना सुनाता है, हर ताने से नफ्स मरता है। जरा गौर तो करो ना, ये इश्क क्या चीज है जिसने गवर्नर को भिखारी बना दिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये इश्क ही तो है जिसने हजरत इब्राहीम को नारे नमरूद में पहुंचा दिया है, जिसने हजरत इस्माइल को बाबा की छुरी के नीचे पहुंचा दिया है। ये इश्क ही तो है जिसने हजरत बिलाल की जुबान से अहद अहद के नारे लगवाए हैं। ये इश्क ही तो है जिसने सुहैब को रोम से बुलाया है, जिसने हजरत सलमान को ईरान से बुलाया है। ये इश्क का कमाल है जिसने मेरे हुसैन जैसे शहजादे को नेज़े की नोक पे भी चढ़ाया है, लबों पे कुरान भी जारी फरमाया है। कहो सुभान अल्लाह। इश्क मही इश्क मही देला या अग्गा ते लगी कौन बुझावे। मैं की जाना इश्क दी जो दर दर जा झुकावे। ओ ना सोवे ना सोवण देवे, ना सोवे ना सोवण देवे, सुतिया आण जगावे। मैं कुर्बान हाँ उस तो बाहू जड़ा विछड़े यार मिलावे। इश्क का कमाल, गली गली कासा लेके मांगता फिरता है। वक्त गुजरा, 5 साल गुजर गए। हजरत जुनैद पाक ने बुलाया ते बुला के पहली बार फरमाया जवाना तेरा नाम की है। रियाजत के बाद पूछा नाम बता। कहने लगे जी मेरा नाम अबू बकर शिबली है। ये शेख अबू बकर शिबली हैं। फिर नजर फरमाई इस इश्क के तलबगार पे, और फिर ऐसा बूटा लगा इश्क का, गली से गुजर रहे थे, लोग पत्थर भी मारते थे, दीवाना भी कहते थे, ये दीवाना है, ये दीवाना है। मुस्कुरा के फरमाने लगे हाँ मैं दीवाना हूं, तुम तो होशियार हो। मैं दुआ करता हूं अल्लाह तुम्हें और होशियार करे, मुझे और दीवाना करे। तवज्जो है मेरे भाइयों की। ये हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह के सर पे या पिंडली पे कहीं पत्थर लगा तो खून निकला। जो खून निकलता था, निकल के बहता था तो लफ्ज़ अल्लाह का नक्श बनता था। खून के हर हर कतरे से लफ्ज़ अल्लाह की सदाएं बुलंद होती थी। जब भी कोई अल्लाह पाक का नाम लेता, पास इन्होंने शहद या कोई मीठी शहद रखी होती थी, करीब बैठा कोई भी बंदा जब कहता था ना अल्लाह, उठ के उसके मुंह में शहद डालते थे। तू मेरे महबूब का नाम ले है। ये अहले इश्क अहबाब जिनके अपने ही रंग हैं। ये जो